हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल मेंस के एक टफेस्ट पेपर मैथ्स का, जो कि हुआ था 26 जुलाई 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ht माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर प्रोवाइडेड एस प्लस टी प्लस यू डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन कुछ याद दिलाता है आपको। ये है एस प्लस टी का होल स्क्वायर, एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये देखिए, ये वाला एस स्क्वायर माइनस टी प्लस यू होल स्क्वायर। देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी प्लस यू। अब ये भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक, देखिए ये दोनों कट गया, तो एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू, अल्टीमेटली एस प्लस टी माइनस यू बाई एस माइनस टी माइनस यू। देखिए, एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू, एस माइनस टी माइनस यू। मेरा ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 7√3। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो हमेशा याद रखिएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है लेंथ ऑफ longest diagonal of a cube। ये हमेशा होता है a√3। व्हाट इज ए? साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, यहां पर भी देखिए 7√3 है, तो 7 क्या है? साइड ऑफ अ क्यूब। मतलब फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब साइड अगर ए अगर 7 हो तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, यही होता है वॉल्यूम। v इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब 7 क्यूब, दैट इज 343 आंसर। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 343। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a circle of radius 4 cm is drawn inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at C। if AC is 12 cm then the value of CB। AC दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और ए और सी का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये एक्स है, मेरा बीसी क्या है? एक्स है। तो मेरा हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का अगर स्क्वायर ले लेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर। इतना में कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक चीज देखिए, जब कभी भी अगर सर्कल देखिए इंस्क्राइब्ड हो एक राइट एंगल ट्राइंगल से, तो उसका रेडियस क्या होगा? ये तो इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो रेडियस हो जाता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय 2। ये होता है उसका रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अब देखिए आर दे दिया है, यहां पर आर कितना दिया? देखिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू पी हमें पता नहीं, पी है एक्स, बी हमें पता है दैट इज 12 माइनस एच का मतलब एच इधर आ जाएगा, माइनस अगर उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यही लिख सकते हैं एच की जगह पर। तो एच की जगह पर अगर लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x इधर है, 8 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 4 दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर कट गया। अब 16 अगर उधर जाएगा कितना होगा, 16 अगर उधर जाता है तो ये हो जाएगा 128, 128 इज इक्वल्स टू 8x, x का वैल्यू 8 से कटेगा 16, x इज इक्वल्स टू 16, तो मेरा x का ये वैल्यू कितना हुआ, x का ये वैल्यू कितना हुआ, दिस इज 16। यही देखिए पूछा है CB, CB इज इक्वल्स टू 16, CB मेरा हो गया 16, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन रूट एक्स माइनस रूट वाई होल डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन बोले और नीचे में रूट हो तो हमेशा याद रखिएगा क्या करना, ये रैशनलाइज करना है, मतलब जो नीचे में हमें इंटू करना है किससे, रूट एक्स माइनस रूट वाई से। अगर नीचे में रूट एक्स माइनस रूट वाई से इंटू करना है तो ऊपर में भी करना होगा, ताकि ये जो बैलेंस है, जो रेशियो में एक बैलेंस रहे। रेशियो को तो हम बिगाड़ नहीं सकते, रेशियो को बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए रेशियो को बैलेंस कर लिए, और इससे अगर मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे में आएगा एक्स माइनस वाई, ऊपर में किया जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 2, ऊपर में आता है 2 प्लस 3 दैट इज 5 माइनस 2, 2 इंटू 3 6 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। अगर माइनस 1 से ये करते हैं डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रूट 6 माइनस 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस डिपॉजिट्स अ टोटल ऑफ 50,000 इन 2 अकाउंट्स which give 8% and 12% simple interest annually respectively. If 1 year he gets a total of 5,200, how much money does he deposit in the account with a 12% interest? इसको देखिए एक सिंपल तरीका से करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, एस डिपॉजिट 50,000, यह है 50,000, एक है 8%, एक है 12%। अच्छा 8% अगर करते हैं 50,000 तो 8/100 इंटू 50,000 कितना होगा, 500 इंटू 8 मतलब 4,400। ठीक, अगर 12,000 में करते हैं 12% में करते हैं 12/100 इंटू 50,000 मतलब 500 इंटू 12 दैट इज 6,000, मेरा है कितना 5,200। तो देखिए ये मेरा एवरेज है, मतलब कुछ है ऑन द मिडल। ये अगर सारा का सारा का 8% में लेता हूं तो ये मेरा आंसर आएगा, और अगर सारा का सारा 12% में लेता हूं तो ये मेरा आंसर आएगा। अब मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगा सकता हूं, यहां पर आएगा 1200, इधर आएगा 800, 4 से करेंगे 2:3। अब 2:3 में मतलब क्या, ये जो प्रिंसिपल बांटा गया है ये बांटा गया 2:3 में, मतलब 50,000 को बांटा गया किसमें 2:3 में, तो टोटल है 5, तो 1 का क्या वैल्यू होगा 5 टोटल है, 5 इज इक्वल्स टू 50,000, तो 1 का क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 10,000। अब बोला है 12%, हाउ मच मनी डज इट डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ 12% इंटरेस्ट, 12% में कितना गिर रहा है 3 रेशियो में गिर रहा है, तो 3 का रेशियो कितना होगा 30,000 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्यूबॉइड whose with sides 4, 6 and 8 units is covered with paper, the paper is removed and the square is made from it, what is the side of the square?
एक क्यूबॉइड है, दिस इज द क्यूबॉइड, 8 6 4। अगर इसको मैं पेपर से कवर कर रहा हूं टोटल को, तो हर एक साइड को कवर करूंगा पेपर से, ये हर एक साइड को कवर करूंगा पेपर से। तो जब भी ये पेपर से कवर होगा, इसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। मतलब क्यूब का टोटल जो सरफेस है उसको पूरा का पूरा सरफेस को मैं कवर कर रहा हूं पेपर से। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही होता है। तो 2 इंटू एल बी क्या है, मतलब 8 इंटू 6 48, ब्रेथ इंटू हाइट 24, हाइट इंटू लेंथ 4 8 32, 48 प्लस 32 80, 104। तो 2 इंटू 104 दैट इज 208। ये है मेरा टोटल एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब बोला गया यही यही जो पेपर मैंने निकाला टोटल सरफेस एरिया से, उसको मैं एक स्क्वायर में दे रहा हूं, उससे एक स्क्वायर बना रहा हूं। अब जैसे ही पूरा पेपर का मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो पूरा का पूरा पेपर ही मैं यूज करूंगा, कुछ तो फेंकूंगा नहीं। तो ये जो वैल्यू है 208, ये क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा 208। हमें चाहिए क्या, साइड, साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड क्या है, ए इज इक्वल रूट अंडर 208। अब देखिए 208 किसके उससे सामना सामनी कोई रूट है, वो है 14। 14 का स्क्वायर 196, तो ये जरूर 196 से ज्यादा है, तो 14 स्क्वायर से ज्यादा है। अब 15 का स्क्वायर 225, वो उससे कम है, तो 14 से ज्यादा है 15 से कम है। 14 से ज्यादा है, देखिए 14 से ज्यादा है, नहीं है। 14 से ज्यादा है, ठीक है। 15 से कम है, नहीं है। 14 से ज्यादा है, 15 से कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उतना स्क्वायर यूनिट निकालने का जरूरत था नहीं, मैं ऑप्शन से कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Tarun owned a plot of land having an area that was 10% more than the area of the plot owned by Basab. तरुण एक लैंड ओन करता है, वो क्या है, 10% ज्यादा है, किससे, बसब से। मतलब बसब का अगर 10 होगा, तरुण का कितना होगा, 11 होगा। वाइल द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय द नकुल, नकुल जो प्लॉट ऑफ लैंड जो एरिया ओन करता है, वो क्या है, 40% मोर देन द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय तरुण। तरुण से 40% ज्यादा। मतलब मान लेते हैं अगर तरुण का 5 हो, 40% मतलब 2 ज्यादा, तो नकुल का कितना होगा, 7 होगा। अब इन दोनों का बैलेंस करते हैं। अगर अगर ये 5 है, तो इधर 11 करेंगे, इधर 5 करेंगे, और इधर 11 करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 77, ये 55, ये 50। अब बोला इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल इज 2695, ओन बाय नकुल, इसका वैल्यू क्या दिया है, 77 का वैल्यू दिया है 2695। एक का कितना वैल्यू है, 2695 डिवाइड बाय 77, 11 से 7, 11 देखिए 2, 22, 49, 4, 5, 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, 35, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 35। फिर पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन बाय बसब। बसब का ये जो प्लॉट का इसका एरिया क्या होगा, तो 50 यूनिट्स का एरिया क्या होगा, 1 यूनिट का एरिया 35 है, तो 50 यूनिट्स का एरिया 50 इंटू 35 कितना होता है, 15 35, 35 5 जा देखिए 150 और 125 175, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा 175। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज ₹15,990 and it's sold for 12,792। डिस्काउंट कितना ऑफर किया, व्हाट इज द रेट ऑफ द डिस्काउंट। देखिए कितना डिस्काउंट मिला उसको, तो 8 कैरी 1, 9 कैरी 1, 1 और इधर 3, 3198, 3198 ये मिला उसको डिस्काउंट। लेकिन हमें पूछा है परसेंटेज, कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज बोला है,
तो 3198 डिवाइड बाई 15990 इंटू 100, ये मेरा डिस्काउंट परसेंटेज। देखो 1599 इंटू अगर 2 करते हैं, 9 टू 18 8 कैरी 1, 9 टू 18 प्लस 1 99 कैरी 1, 10 प्लस 11 1 कैरी 1 2 1 3, तो अल्टीमेटली ये 2 है, 0 0 कट गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20%। 20% का मुझे डिस्काउंट मिला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन गिवन फिगर बिलो PQ is a diameter of the circle with center O. PQ is a diameter of the circle with center O. मैं थोड़ा ये कलर चेंज कर रहा हूं ताकि समझ में आए। PQ, ये PQ क्या है? ये है डायमीटर ऑफ सेंटर O। ठीक है, सेंटर O है। इफ एंगल QOR, एंगल QOR इज 100 डिग्री, एंड द मेजर ऑफ एन एंगल PSR। अब देखिए PSR को मेजर करने बोला है, PSR, मुझे चाहिए ये एंगल। ठीक है, मुझे चाहिए ये एंगल। अब देखिए मैंने S और Q को जोड़ दिया। मैंने क्या किया? ये जो S और Q को मैंने जोड़ दिया। अब ये डायमीटर है। जब भी डायमीटर से आपका कोई भी सरकमफ्रेंस में अगर कोई भी एक ट्रायंगल आता है, तो ये एंगल जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है वो क्या होता है? वो होता है 90 डिग्री। अब देखिए ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये है 90 डिग्री, मुझे चाहिए x। अब ये एंगल देखिए, ये r से देखिए ये जो r है, r से जाए मेरा s, और ये जो मेरा बन रहा है ये क्या है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर बीच में अगर इसको ज्वाइन कर देता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अगर सेंटर में अगर एक आर्क का अगर सेंटर में जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस में क्या होता है? हाफ होता है। जो एंगल सेंटर में बनता है वो सर्कमफ्रेंस में क्या होगा? हाफ होगा। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 50 होगा। टोटल है 90, टोटल 90, ये है 50, तो ये कितना होगा? ये होगा 40, 40। मेरा ऑप्शन नंबर 1 40, 40 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a thief steals an item and escapes running at a speed of 15 km per hour. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes. देखिए जब भी हार्ड शिफ्ट होगा ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट मिलेगा अगर शिफ्ट हार्ड हुआ तो। ठीक है, तो a thief steals an item and escapes running at a speed of 5 km per hour. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes. जब 4 मिनट के बाद जब पुलिस अराइव हो रहा है तब तक थीफ तो कितना दूर चल जाया होगा? कुछ तो दूर जाएगा। तो कितना होगा वो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 4 मिनट्स। इसको पहले आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 4 डिवाइड बाई 60 हो गया आवर। 15 4 जा 4 4 जा, ये हो गया 1 किलोमीटर थीफ मतलब निकल गया था, 1 किलोमीटर दूर निकल गया था। अब बोला गया है कि जब भी वो पहुंचा 4 मिनट के बाद वो इमीडिएटली पुलिस क्या किया? स्टार्ट चेजिंग द थीफ, वो थीफ के पीछे भागा। 16 मिनट के बाद 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, देयर इज अ स्टिल गैप ऑफ 200। मतलब जब भी वो स्टार्ट करने के 16 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का क्या गैप था? 200 मीटर। अब देखिए मान लेते हैं पुलिसमैन का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। अगर वो स्टार्ट चेजिंग करता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x माइनस 15, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड x माइनस 15। अब वो कितना देर तक दौड़ा? 16 मिनट तक दौड़ा। तो 16 मिनट उसको घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो वो 60। जब दौड़ा, रिलेटिव स्पीड जब दौड़ा, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा? सिर्फ 200 डिस्टेंस बचा। पहले कितना था? 1 किलोमीटर। अभी कितना बचा? 200। तो कितना दूर दौड़ा? 800 मीटर दौड़ चुका था। 800 मीटर डिवाइड बाय 1000, ये होगा किलोमीटर। देखिए अब करते हैं, 16 से करेंगे, ये होगा 50
5 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 3, तो x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, x का जो स्पीड है वो कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए 19.55 18, ये अकेला ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू 18 दिया है, तो यही मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुझे निकालने की जरूरत है नहीं कि वो कितना दूर भागा है, क्योंकि 18 दिया है और यही मेरा ऑप्शन, और कोई ऑप्शन में 18 नहीं दिया, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस इज इक्वल टू 20 and a square plus b square plus c square equals to 150, to find the value of a cube plus b cube minus c cube plus 3abc। देखिए एक फॉर्मूला था, क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी फॉर्मूला में सिर्फ सी को जब भी माइनस कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो यही चाहिए मुझे, खाली सी खाली मेरा माइनस होगा। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। मुझे चाहिए क्या, ए बी बी सी सी है, बाकी देखिए दिया दिया है ए प्लस बी प्लस सी, सी अगर माइनस होता है तो ये मेरा ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो मेरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, मुझे चाहिए ये वाला। ठीक है, ये वाला कैसे मिलेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी माइनस सी, और जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये माइनस ही होगा, बी सी माइनस सी ए, ये होगा। ठीक है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखें ये इसका क्या वैल्यू होगा, 400, 20 का स्क्वायर 400, ये है मेरा 152, और ये 2 इंटू एक्स, यही चाहिए मुझे x, तो मेरा क्या हो जाएगा 400 माइनस 152 दैट इज 48, 248, 248 इज इक्वल्स टू 2x, 248 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 124, x का वैल्यू है 124, ये माइनस पे है। ठीक है, 120, क्योंकि मुझे ये यही चाहिए, तो माइनस पे आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा, इक्वेशन में बन जाएगा। अब देखिए चाहिए कि ये वाला a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है, अगर ऐसे करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये माइनस की जगह प्लस होगा, 3abc इक्वल्स टू होता है a प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, देखिए माइनस ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू आ गया कितना 20, इसका कितना है 124, और इसका है 152, इसका है 152, और इसका ये जो वैल्यू आया मेरा, ये मेरा है 124। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा मेरा 124। जब कभी भी इसको माइनस में डाल देंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये प्लस का बी सी हो जाएगा, और ये प्लस का सी ए हो जाएगा, ये होगा मेरा 124। अल्टीमेटली उसको तो माइनस में डाल रहा हूँ ना, 124, ये कितना 28 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है मेरा 28, 28, तो 20 इंटू 28 दैट इज 560, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a group of college students had decided to complete a project in 10 days. As 2 students dropped out every day, the project got completed at the end of 15th day. Number of the students at the beginning of the project was,
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मेंस में जरूर देख सकते हैं। 3 स्टार्स, ठीक है, मेंस में आप इसको जरूर देख सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 डेज। मान लेते हैं वो ग्रुप में कितना है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो डिसाइड करते हैं कितना 10 दिन में खत्म कर देगा। तो टोटल वर्क कितना होगा मेरा, एक्स इंटू 10, ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क 10x। अब बोल रहा है हर दिन 2-2 स्टूडेंट करके वो निकलता जा रहा है, मतलब पहला दिन तो एक्स आ जाएगा, दूसरा दिन कितना आएगा, x-2 आएगा, तीसरा दिन x-4, चौथा दिन x-6, ऐसे आता जाएगा। तो देखिए 15वां दिन 15th डे पे अगर हर दिन 2-2 करके छोड़ रहा है तो 15 डे पे कितना छोड़ेगा, 15 डे पे कितना छोड़ेगा। तो देखिए हर दिन अगर 2-2 करके छोड़ रहा है तो पहला दिन तो कोई कोई तो छोड़ा नहीं, स्टार्ट कितना दिन से किया, दूसरा दिन से किया, तो दूसरा दिन तक जाता है, 2-2 करके छोड़ता जाएगा। तो 15वां दिन मतलब एक्चुअली वो क्या होगा, 14 होगा। एक्स तो पहले आ चुका है, तो बचा कितना, 14। 14 टू द 28 आदमी छोड़ देगा, ऐसे करके x-28 आदमी वो छोड़ देगा, ठीक है। अगर 28 आदमी छोड़ देता है तो ये क्या हो रहा है, ये एक एपी का सीरीज हो रहा है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये है एक एपी का सीरीज। तो समेशन क्या होगा, समेशन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एक ए क्या है, फर्स्ट नंबर, और एल क्या है, लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 2, लास्ट नंबर क्या है 28, और एन कितना है 14 होगा एन, क्योंकि पहले में तो वो कुछ नहीं छोड़ा, दूसरे से छोड़ा, टोटल है 15th नंबर, यह है 15th डे, और यह है पहला दिन। तो बीच में कितना है 14 दिन है, ये 14 दिन में 2-2 छोड़ा, तो एन होगा 14/2, ए कितना 2, और एल कितना 28, यह 30, 7 इंटू 30 दैट इज 210, ठीक है। अब ये 2-2 करके 210 जन छोड़ चुका है 15वें दिन में, लेकिन था कितना, एक्स था। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है 15वें दिन तक 15x, तो 15x माइनस 210 इज इक्वल्स टू कितना होगा 10x। टोटल वर्क तो यही था। अब इतना करके हर दिन वर्क करके जा रहा है और हर दिन छोड़ते जा रहा है। पहले एक्स ने एक दिन काम किया तो एक्स वर्क खत्म हो गया, दूसरे दिन में x-2 जन एक एक करके एक एफिशिएंसी करके काम किया तो x-2 वर्क खत्म हो गया। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो इक्वेशन बनता जा रहा है, ये है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अब देखिए 15x माइनस 210 इज इक्वल टू 10x, अगर इधर जाता है तो 5x मेरा हो जाता है 210, एक्स का क्या वैल्यू है मेरा 42, एक्स मेरा हो जाता है 42, मतलब पहला दिन फर्स्ट डे जो नंबर स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट था 42 स्टूडेंट था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 20 वुमेन एंड 15 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। 20 वुमेन and 15 men together can complete a work in 6 days. It takes 150 days for a single woman to complete the work. 150 days for a single woman, one woman to complete a work. ठीक है, तो देखिए दोनों वक्त इक्वल है, वक्त तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 120 वुमेन प्लस 90 मैन, ये कितना है 150 वुमेन, 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 30 वुमेन इज इक्वल्स टू 90 मैन। तो वुमेन बाय मैन कितना हो रहा है 90/30, दैट इज 3/1, ठीक है। अब देखिए वुमेन का एफिशिएंसी क्या है 3 है, मैन का एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है यहाँ पर 150 इंटू 3 दैट इज 450 टोटल वर्क है। पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन अ सिंगल मैन कंप्लीट अ वर्क। सिंगल मैन कितना दिन में करेगा, मैन का एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो 450 डिवाइड बाय 1 दैट इज 450 डेज। एक सिंगल मैन 450 दिन में वो टास्क जो है, जो वर्क है वो खत्म करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 men
वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days. ठीक है. हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 days. तो 12 दिन में यह है कितना, 4 एम तो है प्लस एक्स कितना, ये हाउ मेनी मोर मैन, 4 मैन तो है लेकिन और कितना ज्यादा है, तो 4 एम प्लस एक्स. अब देखिए 4 से करा 3, 3 से काटा 6, तो 6m इज इक्वल्स टू 4m प्लस एक्स. तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. मतलब 2 और मेन मुझे लगे टू कंप्लीट द वर्क इन 12 days. ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30. जब कभी भी ऐसा देखो cos 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 थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2, जब कभी भी ऐसा आपको मिले, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले, हमेशा याद रखिएगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो कितना होगा, 190 होगा. ठीक है. तो देखिए cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, तो 40 प्लस एक्स और 30 मतलब 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री. तो एक्स कितना हुआ, एक्स हुआ मेरा 20 डिग्री. ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ए 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 25% ऑफ अल्कोहल एंड 75% ऑफ वाटर. 40 लीटर 25% ऑफ अल्कोहल, ये कितना है, 1 और 4, 1 और 3 है मतलब 4 है, तो 1:3 में जा रहा है, 1:3 में जा रहा है. अब 1 कितना है, अल्कोहल है, और 3 कितना है, वाटर है. मतलब 10 लीटर मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल. और 30 लीटर, 30 लीटर क्या है मेरा, 30 लीटर है मेरा वाटर, 30 लीटर मेरा है वाटर. ठीक है. अब देखिए बोला इफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने, यहां मैंने ऐड कर दिया. द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, 10 लीटर मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हुआ, 10 लीटर अल्कोहल यहां हुआ, 10 लीटर अल्कोहल, और यहां कितना 40 लीटर वाटर हुआ, 40 लीटर वाटर. ठीक. टोटल कितना है, 50 है, 50 लीटर है, और उसमें से 10 लीटर कितना है, अल्कोहल है, 1/5 दैट इज 20%. अल्कोहल का मात्रा कितना हो गया, 20% हुआ, 25 से वो 20% हो गया, मतलब 5% कम हो गया. ठीक है. तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 20. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Having started from a same point and at the same time, two runners P and Q are running around a circular track of length 500 meter in opposite direction, the speed of 6 meter per second and 10 meter per second. 6 meter per second, 10 meter per second, opposite direction P and Q, and कितना लेंथ है, 500 मीटर का ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक. तो मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है. यह है स्टार्टिंग पॉइंट, यह है P, यह है Q. P जा रहा है इस तरफ, Q जा रहा है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम में कहा 6 और 10, फर्स्ट टाइम में यहां तक उसने पहुंच गया, ये है मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट, यहां तक P पहुंचा, ये डिस्टेंस, यहां तक Q पहुंचा. ठीक. यहां तक Q पहुंचा, Q का स्पीड ज्यादा है 10 है, और P का स्पीड कम है 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक. अब देखिए इफ दे एक्सचेंज दियर स्पीड, अब क्या किया, Q बोला कि अब मैं 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दौड़ पाऊंगा, अब मैं 6 ही मीटर पर सेकेंड से दौड़ूंगा. हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट कब मतलब कौन पहुंचेगा. अब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक जो क्वेश्चन दिया गया है ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. P देखिए जब 6 गति पे जा रहा है तो इतना दूर पहुंचा, टाइम कितना लगा, जो टाइम लगा Q को 10 मीटर पर सेकंड इस गति से जाने के लिए, तो 10 गति जब 10 मीटर पर सेकंड से इस गति से जब जा रहा है Q, वो कहां पहुंचा, यही सेम पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A है,
यही सेम ए पॉइंट पे वो पहुंच गया। अब क्या बोला, क्यू ने अपना क्या किया, चाल जो गति है वो चेंज कर दिया। अब क्यू जरा 6 मीटर प्रति सेकंड से, तो जितना टाइम क्यू लिया, जितना टाइम पी लिया इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक जाने के लिए, उतना ही टाइम आप क्यू लेगा उसी पॉइंट तक वापस आने के लिए। समझ में आया? और पी देखिए, पी जितना टाइम लिया, पी का भी देखिए चेंज हुआ, 6 से 10 हो गया। पी गया कहाँ, यहाँ ए पॉइंट पे। अब उसने क्या किया, उसका गति में परिवर्तन आ गया, अब 6 से 10 हो गया। तो जितना टाइम क्यू लेगा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उतना ही टाइम आप पी लेना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पहुंचने के लिए। सेम सेम चीज हो रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको? सेम चीज हो रहा है। तो जब कभी भी देखिए ऐसे, जब ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, बोथ पी एंड क्यू विल रीच द सेम टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग सेम टाइम पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब क्यू जब यहां गया, जो टाइम लगा पी को यहां जाने में सेम टाइम लगा। अब जब क्यू को यहां आने में जितना टाइम लगेगा, पी को भी यहां आने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उन गति में परिवर्तन हो गया। तो बोथ पी एंड क्यू विल रीच एट द सेम टाइम। ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, 4q माइनस 10p, जब माइनस माइनस हट जाएगा ये हो जाएगा 18p माइनस 4q। फिर से देखिए माइनस 3q, तो ये माइनस हट जाएगा, तो 7q माइनस 18p। फिर देखिए माइनस 7 है, आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 माइनस 7, 11p माइनस 7q। 11p माइनस 7q, ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द वेन डायग्राम of foreign direct investment FDI into India from all over the world. What was the average India's FDI over the years 1992 to 1997? देखिए ओवरऑल बोले एवरेज पूछा है, तो सब एफडीआई को मुझे क्या करना होगा, पॉजिटिव मतलब ऐड करना होगा, समीशन करना होगा। तो पहला है 5.7, 10.15, 12.16, 10.22, 24.23, 31.36। सबको ऐड करेंगे, 639, 639, 11, 11, 6, 11, 6, 17, 17, 5, 22, 2 carry 2, 7 to 9, 10, 11, 11, 13, 13, 8, 18, 8, carry 1, 5, 1, 6, 8, 12, 13, 3, carry 1, 2, 3, 4, 6, 9, and 3.82। कितने डिवाइड कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 15 जा 90, 3 8, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 15.6 होगा मेरा करेक्ट आंसर। 15.6 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी। मीन प्रोपोर्शन अगर a इज टू एक्स हो एज इक्वल एज एक्स इज टू बी हो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी होता है। ये है मेरा a, ये है मेरा b, तो x क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी ए माइनस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी क्यूब इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी क्यूब है, यह ए माइनस बी, तो ए माइनस बी टू दी पावर 4 हो गया, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी टू दी पावर 4 हो जाएगा। अगर रूट करते हैं तो वो स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 44। 44 नंबर से ये कौन सा नंबर है जो 44 से डिविजिबल होगा? अब देखिए 44 से डिविजिबल वही नंबर होगा जो 4 और 11 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक, अब देखिए 02 है, ये तो होगा नहीं। 72 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 4 से हो रहा है। अब 11 से देखते हैं, 27 मतलब 20, 2 + 8 10, 7 for 11, 11 - 10 1 होगा नहीं, कट गया। अब 9 4 13, 13 2 15, 3 7 10, 13 15 - 10 5, तो ये भी होगा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि बाकी तीनों है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ शॉपकीपर परचेज्ड 1600 मैंगोज एट अ रेट ऑफ 120 पर डजन। अब देखिए 120 रुपए पर डजन। डजन डजन में कितना मैंगो होते हैं? 12 मैंगो होते हैं। एक मैंगो का कीमत कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। ठीक है, एक मैंगो की कीमत 10 रुपए। 1600 मैंगो खरीदा उसने। 1600 मैंगो का कीमत कितना होगा? 16,000 रुपए। ये होगा उसका कीमत, रुपीज। ठीक है, 16,000 रुपए कीमत। अब बोला गया है 900 मैंगोज उसने कितने बेचा? 15 रुपए में बेचा। 900 मैंगोज, 900 मैंगोज 15 रुपए में बेचा, इंटू 15। यह है इंटू 15। तो 900 इंटू 15 कितना होता? 13500। बचा कितना? 700 मैंगोज। एंड द रिमेनिंग मैंगोज एट अ 14 पर मैंगो, 14 रुपए में बेचा पर मैंगो, 14 रुपए। 14 7 98, 9800। टोटल एसपी ऑफ 1600 मैंगोज कितना हो रहा है? 13500 9800। तो 00853 कैरी 1 9110 313 कैरी 1 2 23300। ये है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1600 मैंगोज। कॉस्ट प्राइस कितना था? ये था कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है? सीपी ऑफ 1600 मैंगोज कितना है? 16000। तो 300, 6 से 3 7, 7300। 7,300 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 7,300 का प्रॉफिट हुआ। तो बोला एटलीस्ट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, गेन परसेंटेज क्या है? तो 7,300 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें 16,000 में, इंटू 0 0, 0 कटा 0 कटा 16, 1 0 कटा, 730 डिवाइड बाई 16। 16 4 जा 16 4 जा 64। अब देखिए 16 4 64, दो है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। 64 73 90, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। यहाँ पर 16 5 80 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। ये 48 है। मेरा आंसर क्या कितना आ रहा है? 45। पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो ये 45 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। मुझे पूरा आंसर निकालने की जरूरत थी नहीं, मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन गिवन फिगर द सर्कल विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। AC is a tangent to both the circles and the value of x। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब कभी भी ऐसा आपको डायग्राम देखने मिले, ये तो रेडियस है, ये डी और ए क्या है? ये एक रेडियस है। ये क्या है? ये रेडियस है। सिमिलरली ये जो बी है और सी है, ये भी एक रेडियस है। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री। तो ये देखिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक रेडियस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लग रहा है। एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल, ये डी ए और एफ, डी ए और एफ, डी ए एफ और ये बी सी एफ, डी ए एफ और ये बी सी एफ, ये दोनों
सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट है। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा लगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रेशियो वाइज सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो वाइज, क्योंकि अगर वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड का जो रेशियो होगा एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब है जो डी ए और परपेंडिकुलर, ये तो tan थीटा है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस डी ए और ए एफ, ये क्या है tan थीटा परपेंडिकुलर बेस। सिमिलरली क्या है, डी सी बाय सी एफ, ये भी है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, अब देखिए डी ए क्या है, डी ए 4 सेंटीमीटर, ए क्या है 6 सेंटीमीटर, ये इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर x सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। x क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 36 बाई 6, x हो जाएगा 36/6 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड 1 माइनस साइन फाई माइनस साइन फाई। अच्छा, जब जब कभी ऐसा हो 1 माइनस साइन फाई, क्या एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा मेरा साइन फाई, तो ये यहाँ तो साइन फाई, ये 1 माइनस ये तो 1 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ऊपर में आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाय साइन फाई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस फाई बाय साइन फाई इंटू कॉस फाई। ये क्या है tan, सॉरी ये क्या है कॉट, ये है कॉट देखिए कॉट, ये है कॉस। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन 1000 रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर व्हिच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दिस 4 इयर्स। देखिए, जब कभी भी डीआई का सवाल हो, क्या है अभी आप घर में बैठे हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए जब कभी भी डीआई का सवाल हो तो हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ा कीजिएगा। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर व्हिच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दिस 4 इयर्स। सैलरी क्या है, ये है सैलरी, ये पॉइंट है सैलरी। अब देखिए सबको जोड़ते हैं, एवरेज पूछा है तो 200 प्लस 300 500, 500 ये देखिए 250 मतलब 750, 750 से 50 जोड़ेंगे 800, 800 प्लस 300 1100, तो 1100 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो 4 2 जा 8, 30 तो 75, तो 275। अब देखिए ये 1000 में है क्या लाख में है मुझे नहीं पता, जो भी हो आपको 275 सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने ये सेशन 2023 के फिल्म्स को मद्देनजर रखते हुए ये सेशन बनाया क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स था। ठीक है, ऐसे और भी टफेस्ट पेपर्स हैं तो उनका भी मैं सोल्यूशन में लेके आऊँगा, और जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किया है, जो स्टार्स मैंने मार्क किया है, वो क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइए। आपको मेंस में ठीक वैसा क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने मिल सकता है। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेके आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस सेशन में कुछ डाउट लगता हो या इस कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमें बोलिए। हमने उस सेशन के ऊपर मतलब उस डाउट के ऊपर मैं एक वीडियो ला दूंगा ताकि आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए बिफोर दी एग्जाम्स। एग्जाम्स में अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और मैं ऐसे हार्डेस्ट शिफ्ट में लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।